दोस्तों, ये वीडियो इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल पर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन्वॉल्यूट की डेफिनेशन समझ आ जाएगी और ड्राइंग शीट में इन्वॉल्यूट कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसकी लॉजिक समझ आ जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड the construction process for making involute. चलिए सबसे पहले मैं आपको इन्वॉल्यूट की डेफिनेशन समझाता हूं। इन्वॉल्यूट क्या होता है? जब एक सर्कल के ऊपर लपेटे हुए धागे को हम टाइट रखते हुए खोलते हैं तो धागे का एंड जो कर्व ट्रेस करता है दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट ऑफ द सर्कल। यहाँ वीडियो में आपको एक 40 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल दिख रहा है और मैं इसका इन्वॉल्यूट आपके सामने बना रहा हूँ। इन्वॉल्यूट बनाने के लिए इस सर्कल के ऊपर लपेटे हुए धागे को टाइट रखते हुए मैं खोल रहा हूं और धागे के एंड पर मैंने पेन लगा दिया है तो धागे के एंड का रास्ता कागज पर बनता जा रहा है और ये जो कर्व यहाँ बना है दिस इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल। इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल के बारे में दो बातें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि जब हम थ्रेड को 360 डिग्री से ओपन कर देते हैं, जब हम थ्रेड को 1 रिवॉल्यूशन से ओपन कर देते हैं तो थ्रेड के खुले हुए पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाती है? जब हम थ्रेड को 360 डिग्री ओपन कर देते हैं तो थ्रेड के इस खुले हुए पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी और सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब कितना? 2 पाई स्मॉल आर। यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर है सर्कल का 40 मिलीमीटर तो रेडियस कितना होगा? 20 मिलीमीटर। तो it comes out to be 2 into 3.14 into 20 equal to 125.6 मिलीमीटर। मेजर करने पर भी ये डिस्टेंस 125.6 मिलीमीटर ही आ रहा है। दूसरी बात जो आप इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो थ्रेड का डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल दैट इज परपेंडिकुलर टू द कंसर्न रेडियस वेक्टर। जब हमने थ्रेड को 7 तक खोल दिया तो जो थ्रेड का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस O7। जब हमने थ्रेड को 10 तक खोल दिया तो जो थ्रेड का डायरेक्शन है वो रेडियस O10 के परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। एक बार और इन्वॉल्यूट की बेसिक डेफिनेशन को हम इस एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या है? जब एक सर्कल के ऊपर लपेटे हुए धागे को हम टाइट रखते हुए खोलते हैं तो धागे का एंड जो कर्व ट्रेस करता है दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल। ये देखिए सर्कल के ऊपर लपेटा हुआ धागा इस एनिमेशन में खुलता जा रहा है और धागे का एंड जो कर्व ट्रेस कर रहा है दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल।
जब थ्रेड 6 तक खुल जाएगा तो थ्रेड का डायरेक्शन क्या रहेगा? थ्रेड का डायरेक्शन रेडियस O6 के परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्शन ऑफ थ्रेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस रेडियस वेक्टर। और जब थ्रेड पूरा एक चक्कर से खुल जाएगा, 360 डिग्री से खुल जाएगा, तो थ्रेड के खुले हुए पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? जब थ्रेड 360 डिग्री खुल जाएगा तो थ्रेड के खुले हुए पोर्शन की लेंथ सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं इन्वॉल्यूट के इस क्वेश्चन को कैसे ड्राइंग शीट में सॉल्व करेंगे। We will try to understand logics for the construction process. क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ ए सर्कल ऑफ 40 मिलीमीटर डायमीटर. ऑल्सो ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इट एट अ पॉइंट 100 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. ये जो एनिमेशन है इसके डायमेंशंस बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से है। ये जो येलो कलर का सर्कल दिख रहा है इसका डायमीटर 40 मिलीमीटर है और आपको इस 40 मिलीमीटर डायमीटर के सर्कल का इन्वॉल्यूट बनाना है। तो स्टेप 1 क्या होगी? हम ऐसा सोच रहे हैं कि 30 डिग्री खोलेंगे धागे को, P जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, फिर 30 डिग्री खोलेंगे धागे को, P जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगी? आप इस 40 मिलीमीटर डायमीटर के सर्कल को 30 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। चलिए थ्रेड को ओपन होते हुए हम देखते हैं। ये थ्रेड 30 डिग्री ओपन हुआ है और ये P2 पॉइंट आपको ड्राइंग शीट में कैसे मिलेगा? कॉन्सेप्ट यह है कि जब थ्रेड पूरा 360 डिग्री ओपन हो जाता है तो उसकी लेंथ हो जाती है सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई स्मॉल r इजिकल टू 125.6 मिलीमीटर। तो जब थ्रेड 1/12 ऑफ 360 डिग्री से ओपन होगा, मतलब 30 डिग्री से ओपन होगा, तो इस थ्रेड की लेंथ 2p2 कितनी हो जाएगी? 1/12 ऑफ सरकमफेरेंस के बराबर। तो स्टेप 2 क्या होगी? आप एक सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ की लाइन खींचेंगे और उसे 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। अब ये P2 पॉइंट कैसे मार्क करेंगे? थ्रेड का डायरेक्शन 2p2 कैसा रहेगा? देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि थ्रेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस रेडियस वेक्टर। तो जब हम थ्रेड को 2 तक खोल देंगे तो उसका ये जो डायरेक्शन है 2p2, ये रेडियस O2 से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और 2p2 लेंथ कितनी होगी? 1/12 ऑफ सरकमफेरेंस के बराबर। तो यहां आप कंपास इतना डिस्टेंस सेट करेंगे 1 से 2 डैश तक और कंपास की पिन 2 पे रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे P2 पे। चलिए और खोलते हैं हम थ्रेड को। जब थ्रेड 3 तक खुल जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? रेडियस O3 के परपेंडिकुलर रहेगा और ये 3p3 लेंथ कितनी रहेगी? इट विल बी इक्वल टू 2/12 ऑफ सरकमफेरेंस, मतलब यहां इस पॉइंट से 3 डैश तक आप कंपास सेट करेंगे, कंपास की पिन 3 पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे, यू विल गेट P3। चलिए और ओपन करते हैं हम थ्रेड को। जब 4 तक ओपन हो जाएगा थ्रेड, तो थ्रेड का डायरेक्शन क्या रहेगा? रेडियस O4 से 90 डिग्री पर और थ्रेड के ओपन पोर्शन की लेंथ 4p4 कितनी रहेगी? इट विल बी इक्वल टू
दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू 4 डैश। तो कंपास आप 1 4 डैश के बराबर सेट करेंगे, कंपास की पिन 4 पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे, यू विल गेट P4। Like this you will proceed, and ultimately in the drawing sheet you will get involute of the circle. चलिए अब हम इन्वॉल्यूट के टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की लॉजिक समझे। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इट एट अ पॉइंट 100 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब इस इन्वॉल्यूट के उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है जिसकी सर्कल के सेंटर से दूरी 100 मिलीमीटर है। तो स्टेप 1 क्या रहेगी? आप कंपास सेट करेंगे 100 मिलीमीटर के बराबर, कंपास की पिन सेंटर पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे 100 रेडियस की। वो आर्क इस इन्वॉल्यूट को जहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये 100 रेडियस की आर्क मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द पॉइंट P और इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? P को O से जोड़िए। स्टेप 2 क्या है? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए हुज डायमीटर इज OP। स्टेप 2 क्या है? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए हुज डायमीटर इज OP। ये सेमी सर्कल हमारे सर्कल को जिस पॉइंट N पर इंटरसेक्ट हुआ है उसको P से जोड़ दीजिए। दैट लाइन विल बी द नॉर्मल। ये N को P से जोड़ दिया है और ये जो लाइन मिली है, दिस इज द नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट एट P। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज द टेंजेंट टू द इन्वॉल्यूट एट P। आई होप you liked this video. Very soon I will be uploading some more videos on YouTube. These videos will contain explanation of some other basic concepts of engineering graphics. Thank you for viewing the video.